हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन गुल में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसका हम आज पार्ट 8 पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक यूज़ ऑफ एपॉस्ट्रफी प्लस एस को जानेंगे। आपने ये देखा होगा, ये साइन आपने, जैसे हमने लिखा मोहन, हमने एक नाम लिखा मोहन्स कार। आप अपने देखिए, एक तो ये साइन होता है और एक एस लगा होता है, तो ये मोहन्स कार हम इसे पढ़ते हैं, यानी मोहन की कार है। तो ये जो वर्ड होता है, ये ऊपर कॉमा सा होता है, ऊपर होता है, पर ये इसे कॉमा नहीं पढ़ते, इसे हम अपॉस्ट्रफी पढ़ते हैं। अपॉस्ट्रफी और एस होता है। अब अपॉस्ट्रफी और एस का हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। अपॉस्ट्रफी और एस को, इसे हम अपॉस्ट्रफी एस या अपॉस्ट्रफी प्लस एस भी कहते हैं। व्यक्तियों और जानवर के अधिकतर, यानी इनके संबंध दिखलाने के लिए नाउन के आगे हम, नाउन जैसे मोहन हमारा नाउन है, तो इसके आगे में हम अपॉस्ट्रफी एस लगा जाते हैं। अब कहीं कहीं अपॉस्ट्रफी एस के बदले सिर्फ अपॉस्ट्रफी भी लगती है, जैसे सिर्फ ये अपॉस्ट्रफी भी लगती है। और कहा जाता है यहाँ, और अपॉस्ट्रफी एस को कहीं सिर्फ, इसके लिए ये हमारा सिर्फ अपॉस्ट्रफी भी लगता है, ये हमें बताया गया। अब प्राणी बोधक यानी सिंगुलर नाउन के अंत में अपॉस्ट्रफी एस लगाया जाता है। आप देखिए, कोई भी इंसान है, कोई भी प्राणी है, उसके आगे अपॉस्ट्रफी लगता है। जैसे मोहन की पुस्तक, मोहन्स बुक, इसमें आप देखिए अपॉस्ट्रफी लगा है और एस। मोहन की पुस्तकें, मोहन्स बुक, यानी अपॉस्ट्रफी और एस। सोहन की टोपी, सोहन्स कैप। लड़की की पुस्तक, द गर्ल्स बुक। रानी की महल, द क्वींस पैलेस। गाय की पूंछ, द काउज टेल। गाय का दूध, द काउज मिल्क। द शेर, शेर की आंखें, द लायंस आइज। शेर की दहाड़, द लायंस रोर। जहाँ भी हम संबंध बता रहे हैं तो वहाँ पे हम अपॉस्ट्रफी और एस का यूज़ करते हैं। बैल के सींगे, द ऑक्स हॉर्न्स। मेरे पिताजी का नाम, माई फादर्स नेम। तुम्हारे चाचा जी की गाय, योर अंकल्स काऊ। उसके चाचा जी की गाय, हीज अंकल्स काऊ। अब ये आपको एक्सरसाइज 48 दे रखी है, इसे भी आपको कर लेना है। मोहन की पुस्तक यानी मोहन्स बुक, मोहन की पुस्तकें, मोहन्स बुक्स। ऐसी सोहन की गाय, ये सारी बहुत इजी से आप इसे कर लेंगे। वोकैबलरी में जो वर्ड की मीनिंग ना समझ आए वो आप उससे चेक कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक हिंट दे रखा है, एक्सरसाइज 48 में आपको क्या करना है। गर्ल, किंग, काउ, कैट, ऑक्स और लाइन, इन सब के पहले आपको दा का प्रयोग करना है। सेकेंड है प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस ना हो तो एस लगाए जाते हैं, यानी अपॉस्ट्रफी और एस लगाया जाता है। अब कोई भी प्राणी बोधक यानी लिविंग थिंग और प्लूरल भी हो, अभी हमने सिंगुलर देखा, प्लूरल भी हो और उसके अंत में यदि एस नहीं लगा तब हम लगाएंगे। यानी बच्चों की किताबें, चिल्ड्रन में एस नहीं लगा तो हमने अपॉस्ट्रफी और एस लगाया। और बुक्स, चिल्ड्रंस बुक। बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल। पुरुषों की पोशाक, पुरुषों में भी मैन के आगे अपॉस्ट्रफी नहीं लगा तो मेंस ड्रेस। पुरुषों का क्लब, मेंस क्लब। महिलाओं का छात्रावास, वुमेंस हॉस्टल, तो इसमें हमने देखिए एस नहीं लगा तो हमने वुमेंस हॉस्टल करा। महिलाओं का कॉलेज, वुमेंस कॉलेज। बैलों की पूछें, ऑक्सन्स टेल। अब यदि प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में एस या ई एस जुड़ा हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगाए जाते हैं। अब ये भी देख लीजिए, सिर्फ अपॉस्ट्रफी कहाँ लगाया जाता है। अगर बॉयज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगाएंगे, यानी लड़कों का छात्रावास, बॉयज़ हॉस्टल। पर अगर एस नहीं लगाओ, जैसे अगर हमारा अपॉस्ट्रफी एस नहीं लगाओ तो हम पहले अपॉस्ट्रफी फिर एस लगाते हैं। और अगर अपॉस्ट्रफी लगाओ तो हम, अगर एस लगाओ तो हम बाद में अपॉस्ट्रफी लगाते हैं, ये आप याद रखें। लड़कों का छात्रावास, एक बार मैं और बता देती हूँ। बॉय, अगर बॉय में अगर एस नहीं लगा या ई एस नहीं लगा तो हम पहले अपॉस्ट्रफी फिर एस लगाते हैं। और अगर एस लगा हुआ है तो पहले, फिर कोई एस नहीं लगेगा, बॉयज़ लिखा हुआ है तो हम बाद में बस अपॉस्ट्रफी लगा देते हैं। लड़कों का छात्रावास, बॉयज़ हॉस्टल। लड़कियों का छात्रावास, गर्ल्स हॉस्टल। लड़कों का स्कूल, बॉयज़ स्कूल। लड़कियों का स्कूल, बॉयज़ गर्ल्स स्कूल। गायों का दूध, काउज मिल्क। शेरों की आंखें, लायंस आइज। नर्सों की हड़ताल, नर्सेस स्ट्राइक्स। मेरे भाइयों की दुकानें, माय ब्रदर्स शॉप। मेरे बगीचे, मेरे मित्रों की बगीचे, माय फ्रेंड्स गार्डन। अब ये एक्सरसाइज 49 है, इसे भी आप इजीली कर लेंगे। वो ए पार्ट था, ये बी पार्ट है। अब इसकी वोकैबलरी भी दे रखी है। अब एक्सरसाइज 49 में कहीं भी दा का प्रयोग ना करें।
सारे में किसी में भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है। अब ऑफ और कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करें देखेंगे हम। ऑफ का हम यूज़ देखेंगे। अभी हमने अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी का यूज़ देखा, अब हम ऑफ का यूज़ देखेंगे। तो ऑफ का यूज़, ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज़, हम किसी भी प्राणी को छोड़कर, मनुष्य या पक्षियों को छोड़कर अन्य संज्ञाओं के संबंध जैसे टेबल, दरवाज़ा, कीमत, पन्ने, कुछ भी, इन सब के साथ हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। टेबल का पैर यानी द लेग ऑफ द टेबल, ऑफ यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। टेबल के पैर, द लेग्स ऑफ द टेबल। घर का दरवाज़ा, डोर ऑफ द हाउस। अब हाउस, इन ये सारे नाउन होंगे तो सबके आगे हमारे द लगेगा। घर के दरवाजे, द डोर्स ऑफ द हाउस। पुस्तक की कीमत, द प्राइस ऑफ द बुक्स। तो जो भी नॉन लिविंग है, हमने लिविंग के साथ तो अपोस्ट्रोफी लगाना है, बट नॉन लिविंग है, जो भी सजीव नहीं है, उन सब के साथ हमें क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। पुस्तक के पन्ने, द पेज ऑफ द बुक। बरामदे की छत, द रूफ ऑफ द कॉरिडोर। समंदर का रंग, कलर ऑफ द सी। नदी का पानी, द वाटर ऑफ द रिवर। फूलों का रंग, द कलर्स ऑफ द फ्लावर। शिमला की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ शिमला। झारखंड की राजधानी, द कैपिटल ऑफ झारखंड। तुम्हारे गांव की सड़क, द रोड ऑफ योर विलेज। तुम्हारे गांव की सड़कें, द रोड्स ऑफ योर विलेज। अब ये एक्सरसाइज 15 है, आप इसे कर लेंगे, वोकैबलरी कर लेंगे। फिर है सॉल्व एग्जाम्पल। दिस इज सोहन्स काउ। अब ये दोनों ही मिक्सचर है तो आप दोनों को ध्यान से देखेंगे। सोहन लिविंग है तो सोहन के साथ क्या आ जाएगा? अपोस्ट्रोफी आएगी। दिस इज सोहन्स काउ, ये सोहन एक की गाय हैं। द सोहन्स, दीज आर सोहन्स काउ। गाय का दूध पौष्टिक होता है। द काउज मिल्क इज न्यूट्रिशियस। ये लड़कियों का छात्रावास है। दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। आप देखिए इसमें अपोस्ट्रोफी, गर्ल्स ऑलरेडी था, अपोस्ट्रोफी बाद में है। इसमें कोई एस नहीं लगा था, ये एस नहीं लगा था, तो अपोस्ट्रोफी फिर एस। ये मेरे भाइयों के बल्ले हैं। दीज आर माई ब्रदर्स बैट्स। तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम ऑफ स्कूल। तो स्कूल नॉन लिविंग थिंग है तो नेम ऑफ योर स्कूल। घर का दरवाज़ा खुला था। द डोर ऑफ द हाउस वॉज ओपन। तो यहाँ पे आप देखिए हाउस क्या है हमारा, इसमें नॉन लिविंग थिंग है तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। घर के दरवाजे खुले हैं। द डोर ऑफ द हाउस वर ओपन। फिर ये एक्सरसाइज 51, ये भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। वोकैबलरी में जो भी वर्ड आपको समझना है वो आप ले लेंगे। अब नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इस गांव के लोग गरीब नहीं हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज क्या है हमारा? विलेज हमारा नॉन लिविंग थिंग है इसलिए ऑफ आ जाएगा। द विलेज ऑफ दिस आर पुअर। क्या राम का भाई बीमार है? इज़ राम्स ब्रदर इल। फिर क्या रांची की जलवायु अच्छी है? इज़ द क्लाइमेट ऑफ रांची। रांची के साथ ऑफ आ गया, गुड। मैं श्याम का दोस्त, ये लिविंग थिंग है। मैं श्याम का दोस्त नहीं था। आई वॉज नॉट श्याम्स फ्रेंड। क्या आकाश का रंग लाल था? वॉज द कलर ऑफ द स्काई रेड। तो आकाश भी क्या है हमारा नॉन लिविंग है तो इसमें आपका ऑफ आ जाएगा। एक्सरसाइज 52 है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। 53 इंग्लिश में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करनी है। अब ये जो आपकी वीडियो है आज की कंप्लीट होती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।